किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, वैसे तो मैं खेती किसानी के ऊपर अनेक वीडियो बना करके आपको सावधान और सचेत करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि रोग हो, भाव हो, बीमारी हो, फसलों के जितने भी खेत को सुरक्षित रखना हो, खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना हो, ये सारी जानकारी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। परंतु आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे देश में आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, इनको बनाया किसने है और बनाने वालों को का इसमें योगदान कितना है, और जिसने भी सरकार को बनाया है उसको क्या मिला है। और इस वीडियो को मैं संज्ञा देने जा रहा हूं कि झूठी सरकार। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, और ये वीडियो आपको सचेत सावधान करने के लिए और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, न कि किसी का विरोध करने के लिए। चाहे वो हमारे देश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हमारे प्रियजन उन सभी सरकारों में शामिल हुए हैं। भाई बंधु रिश्तेदार सभी उन सरकारों में शामिल होकर के देश के ऊपर राज करने का काम किया गया है। मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं उस जानकारी का उद्देश्य एक है कि आपको वास्तविकता पता चले। मैंने काफ़ी वीडियो पहले बनाए भी हैं, खेती के बारे में भी बनाए हैं, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए भी बनाए हैं, और इसीलिए आपसे कहा है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये किसानों का चैनल है, और शेयर भी करिए ताकि किसानों को एक एक बात का पता चले, चाहे देश के किसी भी कोने में रहने वाला किसान हो। साथियों, आप जो भी काम करते हो आपको फल अवश्य मिलता है। यदि आप एक आम का पौधा लगाते हो तो 2 या 3 साल बाद आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे, आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे। या यदि आप ज़्यादा माल आपके पास है तो आप अपने भाई मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी खिला दोगे। परंतु आप जब से भारत आज़ाद हुआ है आज तक सरकारें बनाते आए हैं, और सरकारें कौन बनाता है? सरकारें बनाता है मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार। इन सारे के सारे वर्ग का सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अमीर लोग ना ही तो किसी के घर जाते हैं, ना किसी से वोट मांगते हैं। हो सकता है कि वो वोट डालने भी नहीं आए, उनका सरकार में कोई लंबा चौड़ा योगदान नहीं होता। योगदान बनाने और सरकार बनाने और योगदान देने वाले हो आप। जब भी चुनाव होता है, आप अपने अपनी पार्टियों की जीत हासिल करने के लिए अपने घर का काम काज सब कुछ छोड़ करके नेताओं के पीछे भागते, दौड़ते, पसीने बहाते और सब कुछ छोड़ करके उन्हें जिताने और सफल बनाने के लिए काम करते हो। यह सभी को पता है। और हमारे देश के अंदर साल में लगभग 4-5 बार अनेक जगह चुनाव ये भी देखे जाते हैं। पूरी जनता, पूरा हमारा मध्यम वर्ग हर एक पार्टी की सरकार बनाने में अपना खून पसीना एक करता है, और इसमें एक वर्ग किसान का भी है, तो किसान भी पीछे नहीं रहता, दुकानदार भी पीछे नहीं रहता, मजदूर भी पीछे नहीं रहता। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदारों को राजा बना करके और दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेज देते हो। यह हमारे देश का सिस्टम है। परंतु आपने जो मेहनत की, आपने जो भागा दौड़ी की, उसके बदले में आपको क्या मिला? आपने जो सरकार रूपी पौधा लगाया, क्या उस पौधे ने आपको फल दिया? क्या आपको भाव मिले? क्या आपको पानी मिला? क्या आपको खाद मिली? क्या आपको दवाई मिली? क्या आपको स्वास्थ्य के प्रति कोई फायदा हुआ? साथियों, खाद लेनी हो तो लाइनों में लगो और दर दर की ठोकरें खाओ। अनाज बेचना है तो हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, यहां तक कि अंगूठे लगाओ, लाइनों में खून पसीना एक कर दो, सड़क रोको, आंदोलन करो, तब जाके आपका अनाज बिकता है। दवाई और लेनी है तो नकली ही नकली सामान आपको खरीदना पड़े, आपकी जेब कटती है। परंतु जिस पौधे को आपने लगाया, उस पौधे ने आपको फल देने के बजाय आपका शोषण करने का काम किया।
और आपके सामने झूठ बोला गया कि यदि आप हमें कामयाब करोगे, हमें दिल्ली की अदालत में पहुंचाओगे, तो हम आपके लिए कर्ज माफ़ी करेंगे, आपको भाव देंगे, आपको पानी देंगे, आपको कपड़ा देंगे, आपको रोटी और मकान देंगे। अनेक तरह की झूठ आपके सामने बोली गई। यहाँ तक कि ये कहा गया कि आपके स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, आपके अनाज के भाव अच्छे देंगे, आपको समय पर खाद उपलब्ध करवाया जाएगा, आपकी नहरों में पानी दिया जाएगा। हजारों हजारों झूठ बोलने के बाद जब आप उन्हें सफल बना देते हो, तो वो सारी की सारी झूठ कागजों के पन्नों में या फिर फोन के अंदर ऑडियो बनकर के सीमित रह जाती हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और विश्वास किया और उस झूठ को सच माना और काम किया, और बदले में कई जगह तो मुझे यह भी देखने को मिला किसानों को लाठियां भी खानी पड़ी हैं। दुकानदार बोलता है तो कचौड़ दिया जाता है, मजदूर बोलता है तो कचौड़ दिया जाता है, किसान बोलता है तो लाठियां बरसा दी जाती हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। सरकार बनने के बाद सुर बदल जाते हैं। और एक तो हमारे पास कल ही एक रिपोर्ट आई है, कल ही एक वीडियो हमारे यहाँ ये वायरल हो रहा है कि एक एमएलए के मुख के ऊपर 11 झूठ बोली गई। एक किसान ने गिनवाई है, एमएलए वहां बैठा था। एमएलए बनने के बाद 11 झूठ बोली है, काम एक भी नहीं हुआ। साथियों, ये हालत है हमारी सरकारों की, हमारे भारत के देश की, अरे हमारे भारत की नहीं, पूरी दुनिया की। अब राजनीति नाम ही झूठ का नाम राजनीति है, परंतु आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। मेरा किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, व्यापारी इस बात को नहीं समझ रहा है। जब भी चुनाव की चर्चा होती है तो वो ढोल नगाड़े बजाने लग जाता है, नाचने लग जाता है, और वो कहता है बल्ले 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 बल्ले। और जब चुनाव हो जाता है, कैंडिडेट जीत जाता है, तो फिर वो कहता है फल्ले 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 फल्ले। साथियों, आप जिनके लिए काम करते हो, क्या वो आपकी बात को याद करते हैं? सच्चाई है ये, आप सुने न सुने, आप शेयर करें न करें, आप हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, परंतु आज राजनीति की सच्चाई ये है कि जिन पौधे लगाने में, जिस पौधे को खड़ा करने में, जिस सरकार को बनाने में अपना आप खून पसीना एक कर देते हो, आपको वहां से कुछ नहीं मिलता। तो क्यों ना आप एकता बनाइए और अपने ईमानदार मित्रों को, क्योंकि हमारे राजनीति सिस्टम में कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो पुरजोर तरीके से किसान, मजदूर और व्यापारी, छोटे दुकानदार की मदद करना चाहते हैं। उन लोगों का चुनाव करिए, उन लोगों की मदद करिए कि आपको कुछ न कुछ फायदा हो। और ये सिस्टम आपको एक और बता दूं, थोड़ा लंबा हो सकता है। जब भारत के अंदर अनाज पैदा होता है तो आपको यह कहा जाता है कि भारी भरकम अनाज पैदा हो चुका है, भाव नहीं मिल सकते। यदि आप कम करते हो तो फिर विदेशों से आयात करके मंगवा लिया जाता है कि अनाज आयात हो चुका है, भाव नहीं मिलते। किसी भी सूरत में आपको भाव नहीं मिल रहे हैं। आज नरमा को फ्री ड्यूटी करने की जो बात कही जा रही है, क्या भारत में किसानों के पास नरमा नहीं है? पर तो अमेरिका का नरमा भारत में लाना जरूरी है। ये कैसे होगा? ये आएगा तभी कंपनियों को मिलेगा, कंपनियों को फायदा होगा, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि बड़े लोगों का सरकार में कोई योगदान नहीं है, केवल पैसे के बल के ऊपर वो सरकार को समर्थन देते हैं, परंतु खून पसीने से जो इंसान सरकार बनाने का काम करता है, उस खून पसीने की कोई कीमत नहीं होती। साथियों, मैं आज के इस वीडियो को झूठी सरकार के नाम का एक लोगो लगाकर आपके पास भेज रहा हूं। आप जागिए, अच्छे लोगों का चुनाव करिए, किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग की एकता बनाइए, और भाई खेती किसानी को बचाने के लिए 4 कदम आगे रखिए, अपने लिए काम करिए। जब तक आप नेताओं और बाबाओं के लिए काम करोगे, आपको नुकसान होता रहेगा। मैं सीधी और स्पष्ट बात कह देता हूं। हमारे देश में कोई कहेगा ये खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं करता, मुझे भी नेता अच्छे लगते हैं, हमारे मित्र हैं, प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं,
परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सच्चाई बयान नहीं करूं। यह सच्चाई है कि आज जिस पावर की कुर्सी पर कोई बैठता है, उस पावर की कुर्सी का मान सम्मान रखने और हम आप अपने ही मित्र किसान, व्यापारी, मजदूर को फायदा पहुंचाने की बात को भूल जाता है। मैं उम्मीद करूंगा ये सच्चाई आपको पसंद आई होगी। शेयर भी करेंगे, समझाएंगे भी और एकता बनाने पर जोर देंगे। हम जो लगातार वीडियो बना करके आपके पास भेज रहे हैं, मैं किसी भी सरकार का पक्षधर नहीं हूं। मैं ईमानदारी और मेहनती, चाहे वो अफसर हो और चाहे वो नेता हो, मैं उसी का पक्षधर हूं। सच्चाई को पहचानिए, झूठ को नकारिए और अपने लिए, खेती किसानी को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए अपने 4 कदम आगे बढ़ाइए। जय हिंद।